नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनोज। देखिए, जब भी किसी के कैरियर से जुड़ा हुआ महत्वपूर्ण और गंभीर मुद्दा होता है, हम उसको जनता के समक्ष, छात्रों के समक्ष, अभिभावकों के समक्ष लाने का प्रयास करते हैं। ऐसा ही एक मुद्दा है छात्रों के कैरियर से जुड़ा हुआ। देखिए, छात्र जब अपना एजुकेशन पूरा करते हैं तो एक समय था जब लोग पीजी करते थे, उसके बाद ही विभिन्न प्रतियोगिता की परीक्षा की तैयारी करते थे। लेकिन अब एक समय आ गया है जो मैट्रिक के बाद से ही अपने कैरियर का सिलेक्शन बच्चे करने लगते हैं और अभिभावक उनका सपोर्ट करते हैं। इसी क्रम में हम बता दें कि मैट्रिक, इंटर और ग्रेजुएशन के बाद कौन कौन से कोर्स होती है, इसमें एक महत्वपूर्ण और चर्चित संस्था जिसे पूरे मिथिलांचल में लोग जानते हैं वो है नामांकन अड्डा। हम बता दें, नामांकन अड्डा में विभिन्न विषयों के विभिन्न क्षेत्र की तैयारी के साथ उन लोगों को डिग्री दिलाई जाती है, जिसके कई राष्ट्रीय संस्थानों से उनका रजिस्ट्रेशन है। तो चलिए, आज हम नामांकन अड्डा से जुड़े हुए तमाम महत्वपूर्ण जानकारी आपको पहुंचाने का प्रयास करेंगे। हमारे साथ नामांकन अड्डा के सिस्टम इंचार्ज हैं ऋचा कुमारी। ऋचा जी, आपका स्वागत है। ऋचा जी, एक चीज जानना चाहेंगे कि नामांकन अड्डा जो संस्था है वो वास्तव में है क्या और कौन कौन से कोर्स यहाँ कराई जाती है? ये नामांकन अड्डा क्या है वास्तव में? जी, जैसा कि नाम से ही प्रतीत होता है कि हमारे यहाँ हर तरह के कोर्सों में नामांकन करवाई जाती है, जैसे कि बीएड, डीएलएड, बीलिस, एमलिस, सारे कोर्सेज में यहाँ पे नामांकन कराई जाती है। हाँ, नहीं, ये वास्तव में इसका क्या स्वरूप है? इसका ये नामांकन अड्डा का स्वरूप क्या है? देखिए, हमारे संस्थान विगत 4 वर्षों से चलती आ रही है। इस संस्था का कब स्थापना कब हुआ था? इस संस्था का स्थापना कब हुआ था? इस संस्था का स्थापना ये संस्था का स्थापना आपको 2021 में हुआ था। कौन कौन सी कोर्स कराई जाती है? कौन कौन से कोर्स कराए जाते हैं इसमें? देखिए, जैसे कि बीएड हो गया, डीएलएड हो गया, इंग्लिश हो गया, पीजीडीसीए, पैरामेडिकल और डीआरसीसी रिलेटेड कोर्स भी करवाई जाती है, जैसे कि पॉलिटेक्निक, होटल मैनेजमेंट हो गया, ये सारे कोर्सेज हैं। अच्छा, संस्था कितनी पुरानी संस्था है ये? हमारी संस्था 4 साल या 5 साल पुरानी है। यानी 2019-20 में इसकी स्थापना की थी। राज चौधरी जी के द्वारा किया गया था इस संस्था की स्थापना। अच्छा, एक चीज ये जानना है कि आखिर इस संस्था के प्रति जो, अगर आप सिस्टम इंचार्ज हैं तो जो भी अभिभावक छात्र आते हैं तो इंक्वायरी सबसे अधिक किस विषय की, किस क्षेत्र की करते हैं लोग सिलेक्शन? देखिए, अभी तो फिलहाल बीए डीएलएड के लिए ज़्यादा इंक्वायरी होती है। हाँ, और डीआरसीसी के माध्यम से भी बहुत सारे एडमिशन होते हैं, जिससे बच्चे लोग की जिनकी आर्थिक स्थिति सही नहीं होती है वो लोग डीआरसीसी, जिसे बिहार सरकार 4 लाख की लोन देती है, तो उससे भी सारे स्टूडेंट कोर्स करते हैं। तो मुख्य जो है सो बीएड के लिए होता है, तो आपकी संस्था का रजिस्ट्रेशन कहाँ से है? क्योंकि लोग कहते हैं कि अगर हम अपने बच्चे का नामांकन अगर कहीं कराते हैं किसी राज्य के किसी संस्था में, तो उनका रजिस्ट्रेशन कितना वैलिड है, कितना उसका हो सकता है? ये देखिए, जैसे कि बीएड हो गया, जैसे लोग बीएड यूपी से करवाते हैं, हरियाणा से करवाते हैं, बंगाल से करवाते हैं, ठीक है, और यूपी से करवाते हैं या हरियाणा से करवाए चाहे बंगाल से करवाए, हर जगह से हमारी यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी होती है। जैसे कि बीएड से हो गया चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी, ठीक है, ये सारी यूनिवर्सिटी आपको यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट मिलते हैं, ठीक है। और हरियाणा से हो गया चौधरी रणवीर सिंह यूनिवर्सिटी, ये यूनिवर्सिटी, ये भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। और एक बंगाल से हो गया, तो बंगाल से बाबा साहब अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी है, क्योंकि ये भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी। और इसके अंतर्गत जो भी कॉलेजेस आते हैं वो प्राइवेट होते हैं, लेकिन एनसीटी अप्रूव्ड होते हैं। यही बात लोग गार्जियन पूछते हैं और स्टूडेंट भी जानना चाहते हैं कि क्या आपके जिस संस्था से आप डिग्री दिलवाइएगा उस संस्थान का जो पहचान है, उस संस्थान का एक्रेडिटेशन, और चाहे उस डिग्री को लेने के बाद छात्र अगर जॉब में जाते हैं तो उनका कितना महत्व होगा? देखिए, ये अगर यूपी से करे, हरियाणा से करे या बंगाल से करे, कहीं से भी करे, उनकी सर्टिफिकेट या मार्कशीट जो भी है वो वैलिड रहेगी। क्योंकि देखिए, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी रहती है और कॉलेजेस प्राइवेट है, लेकिन एनसीटी अप्रूव्ड है,
आप एनसीटी साइट पे कॉलेज चेक कर सकते हैं, वहाँ आपको एनसीटी अप्रूव मिलेगी और उसका लेटर भी मिलता है, सारा कुछ। अगर एडमिशन कंप्लीट होने के बाद बच्चे कॉलेज पे जाकर अपना एडमिशन चेक करवा सकते हैं कि वहाँ पर आपका एडमिशन है या नहीं, ठीक है। ये इससे में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। अच्छा ऋचा जी, एक चीज और जानना चाहेंगे कि 2025 का अगर हम विश्लेषण करें तो नामांकन अड्डा से कितने छात्र ऐसे हैं जिन्होंने डिग्री प्राप्त करने के बाद अब उनको जॉब आसानी से मिल गई है? देखिए, हम लोग तो खैर कोर्स करवाते हैं, जॉब तो बहुत सारे स्टूडेंट को हुई है, लेकिन अब ऐसा तो नहीं है कि सारे स्टूडेंट जॉब होने के बाद यहाँ पे आते ही है या फिर बताते हैं कि हमें जॉब हुई है। काफ़ी स्टूडेंट्स को जॉब हुई है, पर ये अच्छा, कितना आसान होता है जब आपके संस्था में पहुंचते हैं तो सबसे पहले जो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड होता है उसको लेकर के चर्चा होती है। बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जो गरीब होते हैं, तो उनको स्टूडेंट कार्ड जो क्रेडिट कार्ड है उसका सुविधा कैसे मिल सकता है, किस तरह आप उसको मदद कर पाती हैं? उसको बहुत को तो जानकारी भी नहीं होती होगी, उसको किस तरह मदद करते हैं आप स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड को लेकर? देखिए, बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से जो भी स्टूडेंट एडमिशन लेते हैं, पहली बात तो वो बिहार सरकार के माध्यम से, मतलब बिहार बोर्ड से कोई भी 10th या 12th पास आउट होना चाहिए बच्चे, ठीक है, और वो 25 के अंडर एज होने चाहिए, तभी वो बिहार सरकार 4 लाख के लोन का वो लाभ उठा सकता है, ठीक है। तो उसमें जो टेक्निकल प्रॉब्लम होती है उसका क्या रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, उसमें आप लोग सपोर्ट करती हैं? जो गांव देहात से छात्र आते हैं जिनका आप किसी संस्थान में एडमिशन करवाती हैं तो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड को लेकर के सपोर्ट करती हैं, किस तरह होता है? क्योंकि बहुत से लोग नहीं जानते, तो आपके तरफ से सपोर्ट मिलता है आपकी संस्था की तरफ से? देखिए, कहीं पे भी अगर कोई भी कोर्स में एडमिशन लेते हैं तो वो पहले तो रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। रजिस्ट्रेशन चार्ज आपको 2500 या 5000 रजिस्ट्रेशन चार्ज लगता है, ठीक है। ये रजिस्ट्रेशन होने के बाद फिर बच्चे बोनाफाइड कॉलेज जो भी बोनाफाइड सेंड करती है बच्चे के घर पे या फिर संस्थान पे कहीं पे भी, तो फिर हम लोग वो बोनाफाइड बच्चे को प्रोवाइड करते हैं। बच्चे वो कुछ डॉक्यूमेंट्स है जो वो लेकर के और बोनाफाइड लेकर डीआरसीसी ऑफिस जाते हैं। डीआरसीसी ऑफिस जाने के बाद वो डीआरसीसी करवाते हैं, फिर प्राप्ति रसीद उनको मिलती है डीआरसीसी ऑफिस से, फिर वो कॉलेज में जमा होता है। फिर जमा होने के बाद फिर बिहार सरकार कॉलेज को अमाउंट वगैरह जो भी है वो सेंड करती है, फिर उस हिसाब से फिर बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होती, फिर उनका कोर्स कंप्लीट आगे कंटिन्यू रहता है। अंतिम, अच्छा एक चीज़ और, जो बीएड जो आपके संस्थान से जो बीएड होते हैं करते हैं जो, तो उन लोगों का फीडबैक क्या है? मतलब फीडबैक कुछ आता होगा ना, जो आपने जिस संस्थान में एडमिशन करवा दिया उनको, तो वो आते हैं तो फीडबैक क्या देते हैं कि वहाँ की पढ़ाई, लोग कहते हैं कि हम जहाँ एडमिशन ले वहाँ पढ़ाई होना चाहिए, गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई होना चाहिए, शिक्षा होनी चाहिए ताकि वो उस लेवल के हो सके, तो वहाँ का फीडबैक क्या मिलता है? जिसे आपने कहा कि चंडीगढ़ और पश्चिम बंगाल और विभिन्न संस्थाओं का फीडबैक क्या देते हैं वो लोग? देखिए, हमारे यहाँ से जो भी बच्चे एडमिशन लेते हैं उनका फीडबैक काफ़ी अच्छा आता है, क्योंकि हम लोग एडमिशन करवाते हैं, सही करवाते हैं, और वो लोग बच्चे लोग फीडबैक भी सही देते हैं कि सारा कुछ अच्छा रहता है, कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो या फिर स्टडी मटेरियल सारा कुछ प्रोवाइड करते हैं, तो उसके फीडबैक के मामले में कुछ भी गड़बड़ नहीं रहता है। तो धन्यवाद। हम बता दें, देखिए नामांकन अड्डा ही नहीं, इस तरह के संस्थानों पर अभिभावक छात्रों को विश्वास इसलिए भी करना चाहिए क्योंकि अगर कोई ग्रामीण या मध्यम वर्गीय परिवार का कोई छात्र अगर अपने बच्चे का नामांकन कराने के लिए कहीं देश के विभिन्न संस्थानों में जाता है तो वहाँ कई बार धोखे खा जाते हैं। लेकिन अगर कोई ऐसे चर्चित, प्रचलित और प्रूफ्ड जो संस्था है जिससे नामांकन अड्डा है, इस संस्था से सलाह करने के बाद इस संस्था के माध्यम से अगर बीएड या कोई भी डिग्री लेने के लिए प्रदेश के या देश के किसी भी कोने में जो अप्रूव्ड है वहां अगर जाते हैं तो निश्चित तौर पर उनका न सिर्फ कैरियर सुनिश्चित होता है बल्कि उनको लगता है कि ये डिग्री लेने के बाद उनको सरकारी या निजी क्षेत्र में जॉब निश्चित रूप से मिलता है। और नामांकन अड्डा का खासियत ये है कि 2025 का अगर सर्वे करें तो 350 से ज़्यादा छात्रों ने नामांकन अड्डा के माध्यम से अपना नाम लिखाया है और वहाँ का फीडबैक भी बेहतर है और वो लोग डिग्री प्राप्त करने के बाद कई राष्ट्रीय संस्थानों में जॉब भी कर रहे हैं। और नामांकन अड्डा में लगातार एक चीज़ और आप हमें बता दें कि अगर नामांकन अड्डा में कोई संपर्क करना चाहता है तो वो कहाँ से कर सकता है? उसका एड्रेस क्या है, उसका टेलीफोन नंबर क्या है, उसका वेबसाइट क्या है या फिर उसका ईमेल क्या है? ऋचा जी।
जी, नामांकन अड्डा संस्थान तक आने के लिए लहरियासराय पोलो मैदान गेट के सामने वाले रास्ते बरहत्ता रोड के अंदर आपको आना है। अच्छा, तो यानी कि समझ लीजिए कि लहरियासराय स्टेडियम के सामने से रास्ता जाती है, बरहत्ता मोड़ जो होता है वहां पर नामांकन अड्डा का कॉर्पोरेट कार्यालय है। और यहाँ से देश के अंदर जितने भी संस्थाएं हैं जो कि अप्रूव्ड हैं, उस संस्थाओं में नामांकन अड्डा के माध्यम से होता है। यहाँ स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड दिलाने के लिए भी पूरी तरह सपोर्ट सहायता की जाती है, ताकि छात्रों को ज़्यादा परेशान न होना पड़े और अभिभावक शांति से अपने बच्चों का नामांकन कराकर उसके कैरियर के लिए निश्चिंत हो जाए। तो इस कार्यक्रम से दीजिए इजाज़त, लेकिन लगातार इससे संबंधित हम आपको जानकारी देते रहेंगे। धन्यवाद ऋचा जी, धन्यवाद। धन्यवाद।